हाँ, अब यहाँ पे बात कर सकते हैं हम कि वो जब अगर उनके फिर पास आपका एक गोल ही पावर चेंज थी। हो गया वह, तो फिर आप क्रिकेट में इंटरवीन क्यों कर रहे हैं? फिर आप ना ओपिनियन देना। नहीं, क्रिकेट में वो कैसे नहीं कर सकते? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से वो पैटर्न इन चीफ थे। हर जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना चेयरमैन किसी बात भी ये लेके होती है आता कि है। जब आप बयानात देते हैं या लॉज एंड ऑर्डर्स जारी करते लेकिन हैं ना, तो फिर उस आपको दौर उनको में निभाना चाहिए, उस दौर साथ में लेके एक दो चलना। चीज़ों पे तनकीद होती है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म की, वो रमीज़ राजा पे उस पर तनकीद होती है, लेकिन वो लोग जो इंग्लैंड में देख चुके थे, जो ऑस्ट्रेलिया में देख चुके थे, शायद वही चीज़ें वो यहाँ पर लाना चाह रहे थे। लेकिन पता होना चाहिए था ना यहाँ पे क्या आ सकता है, देखो क्या लाना चाह रहे मुझे थे ना। आज तक ये समझ नहीं लगी, मैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट के मैं खिलाफ नहीं हूँ, ना सिर्फ क्रिकेट बाकी भी स्पोर्ट्स उसमें आती हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं लगती कि आप नेशनल टीम से भी खेल रहे हैं, उसके बाद आप डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहे हैं, आपको मतलब दो दो तीन तीन जगह से इनकम आ रही है, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी कहाँ पर आती है? उमर अकमल या कामरान अकमल को क्यों ड्रॉप किया गया? सिर्फ एक बात कर रहा हूँ मैं, और भी तो प्लेयर्स हैं ना। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स होनी चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि यार बजट कितना आ रहा है, एक प्लेयर का कितना बजट बन रहा है, वो डिपार्टमेंट से भी ले रहा है, एडवर्टाइजमेंट भी वो फिर अपने कर रहा है, पैसे में ही खिलाड़ी खेलना चाह रहा है ना। कहाँ डिपार्टमेंट वालों को एडवर्टीजमेंट मिलती है यार? नहीं, जब नेशनल में आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो नेशनल में आते हैं जब, तो देखें बात मैं ये कहती हूँ कि सॉरी गजाल, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन देखो हाँ बात ये डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन ठीक है, जो प्लेयर्स की ये डिमांड है, देखो, उन्होंने अगर इसको आप- बड़ा रेजिस्ट किया है, तो ठीक है। अगर आप कोई रूल नया लेकर आ रहे हो ना, तो आप ये देखो कि आपकी वजह से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। स्ट्रिक्ट डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, नो डाउट, बट वो मेरिट पर होने चाहिए। आपने सबको बिल्कुल ही बेदखल कर दिया, सारे बेरोजगार हो रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई फल बेच रहा है, ठीक है, तो आप जो ज्यादा खिलाड़ियों के साथ, खिलाड़ी होते हुए खिलाड़ियों के साथ, ये वही लोग ज्यादती है, जिनकी आप एग्जांपल दे रही हैं, ये वही लोग हैं जो बेचारे आगे आ ही नहीं सके, आगे इनको आ नीचे ही ही खत्म नहीं कर दिया सके। गया। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई ऐसा बंदा था ना जो क्रिकेट को बहुत आगे लेके जा सकता था, ये मैं नहीं कहती, ये इंडिया के लोग भी कहते बिल्कुल हैं, लेके जा सकता तो उस था। बंदे ने ना अपना टाइम जो है ना वो दिया ही नहीं, और उसने डिपार्टमेंट्स जो है वो जो थे वो आके उसमें जो भी मतलब उसमें चेंजिंग लेकर आया ना, देखिए, मगर वो निभाते फिर उस एक चीज तो कंफर्म है, जब तक किसी को टाइम नहीं मिलेगा अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का, तब तक आप मेरे नहीं ख्याल कि आप उसको फेलियर डिक्लेयर करें या केवल। चले खैर, वो तो हम पाकिस्तान आगे में किसी को भी वो नहीं एक मिलेगा। शॉर्ट, हाँ बिल्कुल, लेकिन इससे खैर आप लोग ज्यादती लेकिन की बात कर रहे थे। मेरा ये ओपिनियन था इस पे कि राजा को, अगर राजा करने जा रहे थे तो मेरे ख्याल उन्हें करने देना चाहिए था, देख लेते कि क्या करते हैं, रिजल्ट सबके सामने। अच्छा, एक कमेंट है उसको ऐड अदरवाइज करती हूँ। इमरान दौर में, वो राजा के दौर में जो क्रिकेट थी, जो उसके बाद क्रिकेट का हशर नशर हुआ, उसका हम कंपैरिजन करें। नशर हुआ ज़का दौर में। अच्छा, इंद्रानील चौधरी हैं, वो कह रहे हैं कि गजाल भाई रजाक हिटर बना रहा था, बना रहा था। कितने हिटर बनाए हैं उन्होंने आज? रजाक अभी भी एनसीए में कर रहे हिटर नहीं हैं। बनाए उन्होंने, सिर्फ जो है क्या ना नाम वो था, कौन सी फोर्स? फ्रिटर बनाए हैं, स्ट्राइक कुछ ऐसी हार्ड हिटर हिटर नहीं फ्रिटर बनाए हैं उन्होंने, वो अब वो कैचअप के साथ खाते हैं। बना रहे हैं यार, आएंगे आपको नजर आएंगे। इट टेक्स टाइम। अभी भी एनसीए में वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। रिसेंटली मैं देख रहा था उमर अकमल को वो प्रैक्टिस करवा रहे थे। उमर अकमल को यार उमर अकमल से एक और चीज याद आती है। सो सॉरी राबिया, मैं आपको काट रहा हूँ, मुझे क्षमा दीजिए, क्षमा प्राप्त कीजिए मुझे। लेकिन अले भाई, ये रिसेंटली बात हो रही थी, कौन थे, एक गेस्ट आए हुए थे हमारे, मोहसिन साहब, उनसे बात हो रही थी। मैंने उन सारी टेस्ट स्क्वाड हम लोगों ने डिस्कस की, उस पर मैंने उनसे सवाल पूछा कि मीर हमजा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं खुल के बताऊं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इसी मीर हमजा के नाम पे उन्होंने कहा था कि अगर मैं खुल के बताऊं तो ये पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली बात है, आकिब जावेद के बायसेस इन्वॉल्वड हैं। यार पता क्या बात है, मेरी बात सुनो, हमारे पाकिस्तान में पता क्या चलता है, जब कोई, ये एक प्रोपेगेंडा लॉबी है पूरी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसको ना सुबाइयत में तकसीम कर देते हैं। वो जी बलूचिस्तान का लड़का है, वो जी सिंध का लड़का है, वो यहाँ का लड़का है, उसको इसलिए नहीं कर रहे, उसको इसलिए नहीं ला रहे। दूर जा रहे हैं। मैं यही बेसिक, उनके पास हथियार यही बचते हैं ना। अब मीर हमजा पहले खेल चुके हैं नेशनल, आप अभी निकाल लें मीर हमजा के क्या स्टाइल। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मतलब आप मौका नहीं दे, उसको दें आप। मीर हमजा से कई दर्जे बेहतर अब्बास है, बात तो पहले उन पे करनी चाहिए। अगर हम कोचेस की बात करें तो ऐसे कौन से नाम है जो आपको लगता है कि माइक हेसन के अलावा भी पाकिस्तानी टीम को कोच करेंगे तो हालात बेहतर हो सकते हैं? यहाँ पर एक कमेंट्स में एक नाम है रिकी पॉन्टिंग, कह रहे हैं रिकी पॉन्टिंग को कोच बना दो पाकिस्तान टीम का, फिर देखना पाकिस्तान ये टीम मैंने को। पहले कहा था कि रिकी पॉन्टिंग ले आए, और मीरम ने भला क्या जवाब दिया था कि हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। असल में पता क्या है, हमारा है कि वो गोरा कल्चर भी थोड़ा सा हम लोग कोच तब नहीं, गोरा भी हम तब लेकर आते हैं जब वो खोरा हो चुका होता है, कोरा हो चुका होता है। नहीं यार, अच्छे कोचेस ठीक है, उसकी वजह ये है कि ना अब आप लोग मिकी आर्थर को लेके आए 2017 में, तो बहुत अच्छा डिसीजन था। उसके बाद आप उसको क्यों लेकर आए भाई?
फिर आप लेकर आ रहे हो ये क्या नाम था यार, ये जेसन ग्लेस्पी के साथ जो दूसरे थे, गैरी क्रिस्टन को आप लेकर आ रहे हो, कब लेके आ रहे हो? आप ये नहीं देखते हो कि कोच को जब आप लेके आते हैं ना, उसकी एक बेशक कोच का तजर्बा, कोच के एक्सपीरियंसेस हमेशा लाइफ टाइम उसके साथ रहते हैं, लेकिन एक यार एक टाइम होता है, आपका पीक टाइम होता है, ठीक है। रवि शास्त्री को अगर आप इस वक्त आप कोच लगाएंगे तो वो गौतम गंभीर वाली कोचिंग नहीं कर सकता है। राहुल द्रविड़ को लगाया गया, क्यों लगाया गया यार? क्योंकि वो टाइम खत्म हो चुका था, अब राहुल द्रविड़ की बारी थी। इसी तरह से आप इस वक्त में जाके अगर कोई कोच लेकर आते हैं ना जो अपना टाइम दे चुका हुआ है, हाँ, तो वो आपको वो एनर्जी, वो चीज़ नहीं दे सकता। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप गोरा कोच जरूर लेकर आओ, नजम सेठी साहब बहुत सपोर्ट करते हैं इस ओपिनियन को, लेकिन आप ये देखो कि फिर वो आपको पूरा टाइम दे, आप फिर गोरों के अंडर ना हो ना, फिर आप उनको अपने अंडर करो, आप उनको पैसे दे रहे हो ना। अच्छा, ज्यादा प्लेयर्स पता फिर बात क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हम तो, हमारी तो उनके साथ कम्युनिकेशन गैप रहता है, हम उनके साथ सही से मतलब बात ही नहीं कर सकते। चलो प्लेयर्स की तरफ से ये चीज भी आती है। चलो कम्युनिकेशन गैप के अलावा अली भाई वो आते ही टूर्नामेंट यार, लेकिन हमारे नहीं लंबे टेन्योर के लिए भी आते हैं, लेकिन खैर एक मैंने खबर कल पढ़ी थी, मुझे वो बताएं ये सही है कि नहीं कि सरफराज अहमद चीफ सेलेक्टर बन रहे हैं जी? यार ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे ही हो रहा है, मैंने ये अभी तक ये ख्वाहिश है असल में। आकिब जो आकिब जावेद के मतलब एंटी लोग बैठे हैं जो उन्हें नहीं देखना चाह रहे, तो ये उनकी ख्वाहिश है बेसिकली, तो वो उसको खबर के हम देखना चाह रहे हैं आकिब जावेद को या हम नहीं देखना चाह रहे? यार अगर सरफराज अहमद बनते हैं ना चीफ सिलेक्टर, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं इतनी पॉलिटिक्स होगी ना कि वो एट द एंड उनको लगेगा कि यार मेरे से गलत डिसीजन हो गया, क्योंकि वहाब रियाज के बाद अभी तक कोई चीफ सिलेक्टर बना नहीं है, और वहाब रियाज को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। मैंने तो सुना किधर गए हैं? लीग खेलने गए। विकी भाई कहाँ गए थे वहाब ट्रेनिंग के लिए? नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था शायद वो लीग खेलने गए हैं। पता नहीं, लीग भी खेल रहे होंगे वो, लेकिन उनको बकायदा तौर पर ना खेलने भेजा के गया काबिल था हैं वो अभी? खेलते हैं लीग। वहाब रियाज के जाने के बाद कुर्सी खाली है, तो कोई भी नहीं आ वापस सका। उन्होंने ही आना है उस पे, लगता तो ऐसे ही फेवरेट चाइल्ड ये है तो अब वो होते हैं ना इमरान सुहेल साहब, तो वो मुझे वो करेक्ट तो करते नकवी हैं साहब शायद। के डिपेंड करता है ना कि वो क्या कर रहे हैं। तो फेवरेट इमरान चाइल्ड सुहेल होते या कादिर तो खैर थोड़ी सी ज़रा रली मिली बात करते हैं, लेकिन अगर इमरान सुहेल होते ना वो शायद मुझे बता देते, अब ये मुझे करेक्ट कर देते मे बी अगर मैं गलत हूँ तो। चलें जी, एक पिक्चर है उसकी तरफ चलते हैं। ओके चलें। वाओ, अरे हमारे रेगुलर दीपक शर्मा, I knew it. Deepu, थैंक यू, I know it's you. I always know it's you. थैंक यू I love you, Deepak. Thank you very much for the love and support. Keep showing और love. इसी के साथ आप सब लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर, इसी तरह से आप लोग पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आप लोगों का प्यार हमें यहाँ तक ले आया है कि कोई मैच नहीं हो रहे इतने खास। वुमेन्स क्रिकेट टीम हो रही है, लेकिन ये कि पाकिस्तान का टूर्नामेंट नहीं हो रहा, फिर भी हम लोग आपको देखने मतलब आपको सुनने के लिए यहाँ बैठे। बिल्कुल जिस तरह आप बोल रही हैं इसी तरह मैं भी बोलूंगा। यार मेरी बात यार पूरी होने दे रहा यार है। ये जी आप दोबारा अब तो हो गई, सुन ली ऑडियंस ने। Anyway, 5 अक्टूबर है कल राबा। चलो 5 अक्टूबर, it's Pakistan versus रिजल्ट India. बनता ही नहीं है, It is Pakistan Bro, versus बनता India. ही नहीं है। And I wish you all the best. एक लड़की good luck. उनकी, एक लड़की उनकी और Good luck. पूरी टीम हमारी। देखिए मैं अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अभी स्मृति प्रेडिक्ट कर, मेरी मंदाना। बात सुने आप अपने कान के पर्दे खोल के, सारे कॉटन बड्स मारे,